क्योंकि एक छोटी सी घटना मैं ऐड करूंगा कि एक कॉलेज में मैं गया था आज से 2-3 साल पहले एनआईटी में। वहां मैं काव्य पाठ किया। मैं आ गया, 1-2 साल हो गए उस बात को। एक दिन एक लड़की का मैसेज आया मुझे, व्हाट्सएप पे स्टेटस में लोग जुड़ जाते हैं, देखते सुनते पढ़ते रहते हैं। तो उसका मैसेज आया मुझे कि सर आज से 2-3 साल पहले आप हमारे कॉलेज में आए थे और आपने कुछ कुछ कविताएं सुनाई थी, और उसके बाद से, आपके जाने के बाद से मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत कोशिश की कि मैं भी लिख सकूं कुछ, और इस लिखे और पढ़ने के बीच में इन सारी चीज़ों ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किया है। बहुत सारे दुखों को मैं झेल पाई हूँ। तो वो जो शब्द थे उसके ना, तो आपको नहीं पता होता कि आपका लिखा हुआ किसके काम आ रहा है, तो आप दुनिया के लिए भी लिखते हो। मतलब कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि एक लेखक, राइटर या पोएट या वो जो शेरो शायरी करते हैं, उनके चंद लाइनों से किसी ना किसी की कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है। आ सकता है और आप उसका बेसिकली सोर्स बनते हो, स्रोत आप होते हो, और बदलाव कहीं और हो रहा कहीं और भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात कहा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया और आपसे ये समझ लिया कि कैसे आपने स्टार्ट करा, और उसके बाद फिर कैसे आप अपनी जो आपकी 9 to 6 वाली लाइफ थी उससे बोर हो गए थे। फिर वहां से आपने उदासी के ऊपर जो कविता लिखी वो किसी और को ऑब्जर्व करके। अब इससे पहले इसी संदर्भ में हम ये भी ब्रेकअप और उसके बारे में बात कर रहे थे, तो उस पोर्शन को मैं टच करते हुए चलना चाहूंगा, आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले ब्रेकअप पे जाने से पहले, ब्रेकअप क्यों होता है या कब होता है, उसका जो पहला चरण है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला चरण यानी कि प्रेम। अब मुझे ये बताइए कि कई सारे लोग हैं जो प्रेम को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो आपके हिसाब से क्या है प्रेम, क्या है प्रेम? अगर सही सही भाषा में परिभाषित कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि प्रेम पर लिखना बंद हो जाएगा। क्योंकि प्रेम हर किसी के लिए देखता हुआ जो चीज है ना, जो प्रेम में होता है या जो प्रेम में नहीं भी होता है, वो किसी दूसरे को प्रेम में देख रहा होता है। वो भावना है ना, पूरी तरह से लिखी नहीं जा सकती है। मैंने कभी एक कविता लिखा, मेरी ये कविता है, किताब आपने बताया प्रेम का प्रमेय, उससे एक कविता है, छोटी सी कवितांश है, मैं सुनाता हूँ कि मैंने प्रेम किया और बदले में कभी भी प्रेम की आकांक्षा नहीं की। क्या बात है। मेरे लिए प्रेम ऐसा है कि इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है आपके लिए, जब कोई आपसे या आप खुद से कहें कि सुनो तुम प्रेम में हो। तो मुझे लगता है कि प्रेम में होना ऐसी दुर्लभ घटना है जिसको पूरी तरह से लिखा नहीं गया है। किसी के लिए, किसी को प्रेम में अगर आपको मैं छोटी सी बात से बोलूं कि, तो किसी को प्रेम में फूल दिखते हैं, किसी को प्रेम में चांद दिखता है, कोई झील में प्रेम देख लेता है, कोई बोगनवेलिया के एक पौधे में, सूरजमुखी में प्रेम देख लेता है कि अच्छा मेरी जो वहां पर वो पढ़ रही है लड़की, उसका चेहरा लेकिन लोग जनरली उस प्रेम को ज्यादा तात्पर्य नहीं समझते ना, ज्यादा उसका जिक्र नहीं करते। नॉर्मली जो सोसाइटी में या हम लोग बात करते हैं वो तभी बात होता है या उस प्रेम की बात करते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान से करता है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कि वो उसको उस तरह से देख रहा होता, वो उसमें अपनी महबूबा को देख रहा होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप चांद को पहले जैसे भी देखा हो आपने, लेकिन जब प्रेम में होते हो और जब आप एक बार आपकी चर्चा फोन पे हो जाए, उसके बाद आप देखो अरे यार चांद खूबसूरत, क्या चांद खूबसूरत लग रहा है, क्या फूल खिले हुए हैं, क्या सूरजमुखी के पास, फिर उसको सब कुछ सुंदर सुंदर सा दिखने लगता है। क्योंकि मन की जो भावनाएं होती है ना, उससे मौसम बदलते हैं। दुनिया आपके दिमाग से काम करती है। आप अगर खुश हैं तो अपने हर तरफ आप सुंदरता ढूंढ लेंगे। ठीक है। आपका रूम चाहे जितना खराब हो, जब हम लोग घर में रहते हैं, बैचलर्स जब रहते हैं, तो हम कमरे को पूरा बिगाड़ के रखते हैं, लेकिन आप अगर प्रेम में हैं, आप खुश हैं, तो आप उसमें से क्या देख लेंगे कि अरे यार उसकी दी हुई सबसे पुरानी किताब उस कोने में पड़ी है, उसका दिया वो सबसे पुराना गुलदस्ता वहां पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख के खुश हो लेंगे कि यार ठीक है, रूम बिखरा हुआ है कोई बात नहीं, इसमें उसका गिफ्ट भी तो है। तो प्रेम इस तरह से होता है कि आप जैसा सोच रहे होते हैं वैसा पूरी दुनिया आपको दिखने लगती है ना। और प्रेम एक वक्त के बाद फिर वो जिम्मेदारियों में तब्दील हो जाती है। शुरू में वो आकर्षण का काम करती है, शुरू में एक प्रेम
होने का एक जरिया होता है। वो आकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। शायद किसी को किसी के किताब पढ़ने से प्रेम हो जाए, कि उसको शायरी पसंद है, उस बात से उसको प्रेम हो सकता है। किसी को किसी के चेहरे से प्रेम हो सकता है, किसी को किसी के बात करने के ढंग से प्रेम हो सकता है। प्रेम होने के सैकड़ों हजारों कारण हो सकते हैं, जिस पर हम कई साल तक बात कर सकते हैं। लेकिन प्रेम को संभालना, होने के बाद क्षणिक आकर्षण और प्रेम में यही फर्क है कि हमको प्रेम संभालना होता है। एक शेर मैंने कभी लिखा कि तेरी आंखों के ठीक ऊपर ये जो पलकें हैं, ठीक है, तेरी आंखों के ठीक ऊपर ये जो पलकें हैं, इन पलकों जितनी नाजुक मेरी मोहब्बत है। क्या बात है। तो आपको उस प्रेम को बहुत शिद्दत से संभालना होता है। जब आप किसी से प्रेम में होते हो तो उसकी कही हुई हर छोटी बात का ध्यान रखते हो कि कहीं उसको दुख तो नहीं पहुंचा मेरी इस बात से। तो आप बेवजह भी सॉरी बोलते रहते हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहली चीज कि प्रेम में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इमोशन, बिल्कुल। और दूसरी चीज कि हमेशा सामने वाले को या दूसरे को खुद से ऊपर रख के देखना। खुद से ऊपर नहीं बोलूंगा मैं, बराबर देखना। ओके। खुद से ऊपर ये एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें आपको लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, है ना? लेकिन इसमें ना बहुत एक छोटी सी लाइन होती है। एक ईगो और एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसमें एक बहुत ही बारीक लाइन होती है। तो कब आपका वो लाइन ब्रेक होगा और कब आप भीतर हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आपने खुद से आपका प्रेम अगर टूटा ना, तो फिर सामने वाला आपको बहुत खराब दिखने लगेगा। ओके। तो आपको बराबर देखना है। आपको बिल्कुल ये नहीं करना कि आप गुम हो गए या वो गुम हो गया, ऐसा नहीं है। आप दोनों सामने में भी रह सकते हैं। वो एक ऐसा क्षण होता है। एक बात मैंने हमेशा कही है कि दुनिया में प्रेम जब लोग करते हैं ना, या जब एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो मैं कहूँ तो वो सिर्फ बड़ी बातों को याद रखते हैं कि किसी ने हमारे बर्थडे पर क्या किया, किसी ने हमें हीरा दे दिया, सोना दे दिया, या यहाँ घुमाने ले गए, वहां घुमाने ले गए। पर सच बताऊं, प्रेम उस छोटी सी चीज में है ना कि जब हम ऑफिस से या किसी थके हारे लौटते हैं ना, और कोई आपसे एक बार ये पूछ ले कि यार दिन कैसा गया तुम्हारा, या कोई एक कप चाय लाकर बिना कहे रख दे। बिल्कुल। तो प्रेम आपको वहां बचाना है। आपको उन छोटी छोटी चीजों में तलाशना है कि कौन सी ऐसी छोटी बात है जो उसको पसंद है, या कौन सा ऐसा छोटा इमोशन है जिससे वो हर्ट हो जाती है या हो जाता है। तो आप अगर उन छोटी छोटी बातों को बचा लेगा ना, तो बड़ी बातें आपके जीवन में कभी इम्पैक्ट नहीं करेंगी, चाहे वो बड़ी लड़ाई हो या कोई बड़ा अचीवमेंट हो। बिल्कुल सही बात। तो आशीष भाई, आपको क्या लगता है, प्रेम में त्याग जरूरी है या फिर प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, या दोनों होनी चाहिए? जी, हमारे अंदर ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में होती है ना, वो एक चीज से होता है। एक समय के बाद ईगो आने लगता है कि यार उसने मेरी बात नहीं मानी, या उसने वो मेरे बिना कहे ये चला गया या वहां चला गया। बहुत सारी बातें ऐसे आने लगती हैं एक समय के बाद रिलेशनशिप में। तो आपको ना उससे बाहर आना होता है इस तरह से कि अगर किसी ने वो बात नहीं भी मानी है, तो आप उसकी, सबसे बड़ा जो गेम है ना इसमें कम्युनिकेशन का है। आप अगर सिर्फ बात कर लेना तो बहुत सारी बातें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। और ईगो सबसे बड़ी दिक्कत क्या करता है कि वो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक करता है। इसमें मैंने कभी कहा था, एक शेर कहा था कि वैसे तो मैंने जब दोस्तों को सुनाया तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा यार मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा शेर है। अच्छा, अभी तो शेर सुनिएगा कि आपकी शादी हुई है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि शाहजादी तेरी जूती भी उठा सकता हूँ मैं, शाहजादी तेरी जूती भी उठा सकता हूँ मैं। क्या बात है। शाहजादी इश्क में मेरे अना है ही नहीं। तो अना और इश्क एक साथ नहीं रह सकते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अगर इश्क में हैं तो आप पीर फकीर आदमी हैं। आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किसका जूता उठा रहे हैं या किसका, क्यों मैं इसके लिए ये करूं, क्यों मैं उसके लिए वो करूं। वहां सारे सवाल जवाब सब खत्म हो जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी के लिए भी प्रबोध भैया की 2 पंक्तियां हैं, वो मैं कह देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में शादी से पहले एक अलग दुनिया होती है, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ती हैं। सबसे पहले घर वाले ये नोटिस करने लगते हैं कि अब बाबू का फोन नहीं आ रहा है, पहले इतना आता था। तो मतलब बहुत सारी चीजें अब बदल गया। ये बिल्कुल जोक वाली बात है, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि एक स्त्री जब आपके जीवन में आती है तो कैसे आपको परिवर्तित करती है। कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। क्या बात है। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने।
एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। वाह वाह वाह, क्या बात है। यार तुम्हारी भाभी ने, और इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालीग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। क्या बात है। प्रबुद्ध भैया की जो पंक्तियां थी, तो ऐसे स्त्री आपके जीवन में जब आती है तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि तौलिया कहाँ नहीं रखना है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब हम लोग चप्पल कहाँ रखना है। चप्पल कहाँ आपको खोलना है घर पे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यार शादी के बाद भी तुम कविताएं कर पा रहे हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, बोल भी पा रहे हो। तो मैंने कहा जीवन में शायद मैंने कोई पुण्य किया होगा कभी, तो ये रिश्ता हो पाया है। नहीं, मेरे हिसाब से जैसे नॉर्मली मैंने देखा है कवि को या शायर को, जितना मुझे पता है या जो भी मैंने सुना है जी कि आम लोगों के साथ होता ही है कि शादी के बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है जी, ऐसा, लेकिन शायरों या कवियों के साथ ये नहीं होता, वो ज्यादा बोलने लगते हैं। बिल्कुल, मुझे तो भी मतलब लगता है। शादी के बाद भी मैंने 2-3 पॉडकास्ट तो किए ही हैं, तो जी